नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 5 जून 2024 और यहाँ पे 6 जून 2024 के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट किया है 3 स्टार सेक्शन में। उन तीनों ही स्टॉक का सिलेक्शन रीजन, बाइंग और सेलिंग लेवल की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। लेकिन अगर आप मेरे उन तीनों स्टॉक्स पर ट्रेड करते हैं या लेवल पर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सीखिए कि किस तरह से स्टॉक को सिलेक्शन किया गया है और उसके बेस पे आप अपना स्टॉक्स निकाल के अपने लेवल को निकाल के अगर ट्रेड करते हैं तो काफ़ी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो सबसे पहला स्टॉक आपके सामने में आ रहा है और उसका नाम है मैरिको। देखिए एफएमसीजी सेक्टर में अभी सेफ लोग फील कर रहे हैं, इसके वजह से इसमें मूवमेंट भी आया हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, मूवमेंट आए या नहीं, हमें पैटर्न से मतलब है। इसने एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रखा है, बहुत ही बढ़िया बुलिश फ्लैग पैटर्न। बुलिश फ्लैग पैटर्न कितने मिनट के चार्ट पे? तो 15 मिनट के चार्ट पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड हो रहा है। अगर ये बुलिश फ्लैग पैटर्न का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हम बाय साइड जाएंगे, नीचे का ब्रेकआउट करता है तो सेल साइड जाएंगे। तो मान लेते हैं ये ऊपर की तरफ गया तो हम लोग बाय करेंगे और बाइंग का लेवल होगा 655 के एव, बाय अब 655। जो स्टॉप लॉस होगा वो 650 का हो जाएगा और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 660 660, दूसरा 665 665 और तीसरा 670 670 का। इन केस अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे और सेल का जो लेवल होगा वो 639 के बिलो, सेल बिलो 639। जो स्टॉप लॉस होगा वो 644 का 644 का और जो टारगेट होगा पहला वो 634 634, दूसरा 629 629 और तीसरा 624 624 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया मैरिको। बढ़ूंगा सेकेंड स्टॉक की तरफ में और सेकेंड स्टॉक का नाम आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। उसका नाम है यूपीएल। काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट करते करते अंत में आज जो है कल की गिरावट के बाद आज इसमें एक रैली आया है। रैली तो लगभग सारे स्टॉक्स में, लेकिन इसमें लॉजिकल रैली आ रही है। ये बिल्कुल अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास, इतना रैली में भी अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास जाके होल्ड किया। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल टेक्निकल काम हो रहा है ना। तो अगर ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट हो जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज जिस तरह से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरा तो अगर ये वापस से गिर भी सकता है। तो दोनों ही कंडीशन को ध्यान में रखेंगे और अगर यूपीएल 532 के ऊपर निकालता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। बाय 532। स्टॉप लॉस हमारा होगा इस कंडीशन में 528 528 का और जो टारगेट होगा पहला वो 536 536, दूसरा 540 540 और तीसरा 544 544 का। इन केस अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक कर देता है, यानी कि यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, तो सेल करेंगे और सेल का लेवल होगा इस कंडीशन में 525 के नीचे, सेल बिलो 525, 525 के नीचे बेचना है और जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 529 529 रुपए का लेके चलेंगे और जो टारगेट होगा यहाँ पे वो 521 521 का। दूसरा टारगेट जो लेके चलेंगे वो 517 517 और तीसरा 513 513 रुपए का। बिना देखिए आपको ये ध्यान रखना कि अगर आपने एंट्री लिया है और अगर फर्स्ट टारगेट आ जाता है तो ज़रूर अपना 50 टू 70% क्वांटिटी को बुक करना चाहिए। बाकी का आपको अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। प्रॉफिट बुक करना एक अच्छी आदत है, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं। तीसरा और फाइनल स्टॉक है औरबिंदो फार्मा। अब औरबिंदो फार्मा की बात कर लूँ मैं यहाँ पर, क्यों सिलेक्शन किया है। देखिए अगर औरबिंदो फार्मा का आप चार्ट अगर ध्यान से देखते हैं तो जो इसका रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट है। ये देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था 15 मिनट में, ब्रेकआउट किया, ये आज ही का चार्ट है और ब्रेकआउट करने के बाद ये ऊपर गया लेकिन वापस उसी रेजिस्टेंस एरिया पे आकर ये सपोर्ट बना के होल्ड कर गया। यानी जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया है और अगर ये सपोर्ट दोबारा से टूटता है तो फिर वापस से नीचे की साइड में आ सकता है। तो अगर ये ऊपर के लेवल पे औरबिंदो फार्मा ब्रेक कर जाए किसी कारणवश से 1270 को, तो एक बाइंग देखने को बन सकता है, बाय अबव 1270। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1263 1263 का होगा और जो टारगेट होगा वो 1277 1277, दूसरा 1284 1284 और तीसरा 1291 1291 का। और अगर ऐसा नहीं हुआ और ये सपोर्ट को ब्रेक कर जाता है तो सेल करेंगे, सेल होगा 1260 के बिलो, सेल बिलो 1260। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 1267 1267 का और जो टारगेट होगा यहाँ पे 1253 1253, दूसरा टारगेट 1246 1246 और तीसरा 1239 1239 का।
दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ ज़रूर करें। याद रखें, अगर आप बिना स्टॉप लॉस लगाए हैं तो जैसे आप कल देखा ना आपने मार्केट सारा वाइप आउट हो जाता है, तो स्टॉप लॉस बहुत नेसेसरी है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना अच्छी आदत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे आपका स्वागत है। ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करें। लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।